नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईसीआर की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 8 तारीख आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या प्रोसेस रहने वाली है, कब तक आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आने के बाद में क्या करना होगा, कब हमें कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, कहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, 10,000 कब पे करनी है, कॉलेज में कब जाना है, मेन कैंपस या सब कैंपस मिलेगा तो उसका कैसे पता चलेगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। सबसे पहली प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जो है आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप गलती से भी गलती कर देते हो कि आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं करते और उसके बाद में आप सोच रहे हो कि आगे आईसीआर में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आईसीआर आपका रैंक कार्ड नहीं देगा, और रैंक कार्ड नहीं देगा तो आपके सामने जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ही आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर हो रहे हो। ठीक है, तो आईसीआर का रजिस्ट्रेशन मस्ट करना है। दूसरा, एक चीज़ जिन लोगों को पता नहीं है बता दूं कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। चाहे आपके कितने ही मार्क्स क्यों ना आए हो, आपको आईसीआर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जरूर करना है। ठीक है, चलिए अगली प्रोसेस क्या रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद में आपका रैंक कार्ड आएगा। भैया रैंक कार्ड कितने दिन बाद में आ जाएगा, तो रैंक कार्ड आपके 17 सितंबर के बाद में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, 17 सितंबर के बाद में आपका रैंक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड के साथ में आपका पूरा काउंसलिंग ब्राउचर, जिसमें आपकी डेट दी होगी कि इतने से इतने तारीख के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, उसके बाद में इतने तारीख को आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद में इतने तारीख से इतने तारीख तक कैंडिडेट हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके उस ब्राउचर में दी होगी। ठीक है, तो अब रैंक कार्ड के साथ में आपका यहाँ पर डेट्स का जो सारा चीज़ है वो आ गया। अब जैसे ही आपका रैंक कार्ड आता है, रैंक कार्ड आने के 4 से 6 घंटे बाद में आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब काउंसलिंग प्रोसेस पिछले साल यहाँ पर 3 दिन चला था, उससे पहले 6 दिन 7 दिन ऐसे चलता था पिछले सालों में। ठीक है, तो पिछले बार भी थोड़ा सा काउंसलिंग लेट चल रहा था, लेकिन इस बार का काउंसलिंग है जो पिछले बार से भी ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से आपका जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट, मतलब जैसे ही आपका रैंक कार्ड आता है, चॉइस फिलिंग आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के बाद में आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, और पहले राउंड में ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लगभग 5 से 6 दिन का आपको टाइम लगेगा। 5 से 6 दिन में आपका क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा, आपके पास कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन अपने डैशबोर्ड पर दिख जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे। सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भैया डॉक्यूमेंट कहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, क्या जो यूनिवर्सिटी मिलेगा उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या आईसीआर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और अगर हम आईसीआर की उसी साइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो क्या आईसीआर उनको वेरीफाई करेगा या यूनिवर्सिटी उनको वेरीफाई करेगी। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन जो मेरे को देखने को मिला ये है कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट्स किसी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर वेरीफाई किया और उसके बाद में अगले राउंड में मैं अपर मूवमेंट के लिए गया, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी मिल गया, तो क्या मेरे को दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ये आपका इस पॉइंट पर काफ़ी लोगों के बहुत बड़ा डाउट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट होने के बाद में आईसीआर के जो डैशबोर्ड में एक और आपको ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। वहाँ पर आप आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ज़रूरी होंगे वो आपको डालने हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में वो डॉक्यूमेंट्स आईसीआर की उस साइट के थ्रू डायरेक्ट जाते हैं आपके जो यूनिवर्सिटी आपको मिला है, ठीक है, उसके रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं, और वो रजिस्ट्रार आपका चेक करता है कि आपके 12th में क्या स्ट्रीम था और आपने आईसीआर में क्या मतलब जो आपका रैंक बना है वो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बना है, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। और चेक होने के बाद में वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। आपका वहाँ पर सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, कैटेगरी वाले जो बंदे हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। चेक होने के बाद में यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगी।
जैसे ही यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, आपके पास वहाँ एक और ऑप्शन आ जाएगा फीस पेमेंट का। फीस आप पे करोगे, 10,000 रुपये आपको पे करने ही पड़ेंगे। अब भैया काफ़ी लोगों के यहाँ पर ये डाउट आता है कि भैया अगर हम पहले राउंड में जो कॉलेज मिला वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम उसका फीस पे ना करें और सेकंड राउंड के लिए इंतजार करें तो क्या होगा, तो आप आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अभी जब आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिला है तो आपको 10,000 यहाँ पर पे करने हैं। उसके बाद में आप अपर मूवमेंट लगा सकते हो या आप उस सीट को फ्रीज कर सकते हो। सीट फ्रीज कैसे होता है, तो उसके लिए वहाँ पर ऑप्शन रहता है सीट फ्रीज का। जैसे ही आप सीट फ्रीज पर क्लिक करते हो, जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को आप वहाँ पर डालते हो तो आपकी सीट फ्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में आप आगे अगले राउंड में नहीं जा पाते, मतलब वो जो यूनिवर्सिटी में आपने फ्रीज कर दिया वही आपकी फिक्स हो गई। अब आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है उससे आप खुश नहीं हो तो आप अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस 10,000 पे करने के बाद में छोड़ देना है, आपका अपने आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई हो जाता है। अब अगर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, पहली बार आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया और यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको फिर से मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट करने का। और कैसे पता चलेगा आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स में मेरे में कमी है, तो उसके लिए आपको जो यूनिवर्सिटी नहीं, आईसीआर की जो मेल है उसी के द्वारा यूनिवर्सिटी आपको मेल भेजेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपके ये कमी है, इसको सुधार करके आप डालें या दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप डालें। ऐसे आपको सब कुछ दिखा। यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो डेढ़ होशियार बनते हैं और वो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच करके ही अपलोड कर देते हैं और वहाँ पर जब देखते हैं तो क्लियर नहीं दिखता और उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना करना, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और उसके बाद में हो सकता है कि जिस दिन आपकी लास्ट डेट हो उस दिन तक आपका दोबारा रीसबमिट करने वाला डॉक्यूमेंट्स है जो वेरीफाई हो, तो आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट हुआ 10,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। क्योंकि कई बार जो रूरल एरिया में स्टूडेंट रहते हैं उनके लास्ट में ऐसा हुआ है, पिछले सालों का कई केस मेरे पास है, लास्ट में उनके पास जैसे लास्ट में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ, लास्ट डेट में शाम को 6 बजे हो रहा है और 12 बजे तक का टाइम है, तो आखिरी टाइम में ऑनलाइन पे करने का उनको सोर्स नहीं मिल पाता है। इस वजह से काफ़ी स्टूडेंटों का यहाँ पर एडमिशन अटक जाता है। इसलिए जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो तो एक अकाउंट में आपको 10,000 कर लेने हैं जिससे आप ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सको, ठीक है। तो ये आपके साथ दिक्कत ना हो, इसके लिए आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपकी डॉक्यूमेंट्स में पूरा सपोर्ट करेंगे, जिससे कि एक बार में ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए, ठीक है। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा क्या है आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। अब आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, सब कुछ आपने 10,000 पे कर दिया। अब कॉलेज में कब जाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कॉलेज में भाई अगर आपने सीट को फ्रीज कर लिया तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, अगर उस यूनिवर्सिटी में स्टेट के जो बच्चे हैं उनका क्लास स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी को फ्रीज किया होगा वो उनको बुला सकते हैं। वरना ये हो सकता है कि वो पहले आपको मेन कैंपस में बुला ले और मेन कैंपस में बुलाने के बाद में जैसे पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, सारे बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और बाद में वो रैंक वाइज आपको उसके मेन कैंपस और सब कैंपस अलॉट करें। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी होती है जो फर्स्ट राउंड में जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मेन कैंपस ही मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपके लास्ट तक इंतज़ार करेंगी और लास्ट तक आपका मॉपअप राउंड सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में उनके पास जितने बच्चे आएंगे उनका वो रैंक के हिसाब से वो मेन कैंपस और सब कैंपस देंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होंगे अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में कि किस तरह से आपको मेन कैंपस और सब कैंपस लेना है, ठीक है। तो ये आपका सीन चलने वाला है। और अगर आपने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो लास्ट 4th राउंड तक आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुला सकती, आपको अगले राउंड का इसी तरह से इंतज़ार करना होगा। तो ये था आपका आईसीआर का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपके चॉइस फिलिंग का। देखो चॉइस फिलिंग में किस तरह से चॉइस फिलिंग करना चाहिए उसके ऊपर मैं एक पहले से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके मेन कैंपस सब कैंपस दिलाने में। दूसरा आपके सिलेक्शन में, अगर आपके अच्छे मार्क्स है और आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी ना हो।
इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा, चाहे आपके अच्छे मार्क्स हो या आपके कम मार्क्स हो और आपको पता नहीं है कॉलेजों का, तो आपको एक मिडिल मैन की सहायता लेनी है। वो मिडिल मैन कौन हो सकता है? वो आपके घर परिवार में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी का नॉलेज हो, या आपका कोई पेड काउंसलर हो सकता है। और अगर आप चाहते हो एग्रो गूगल से अपनी चॉइस प्रेफरेंस शीट बनवाना, तो एग्रो गूगल का भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको जो दिए हुए नीचे जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इन पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वहाँ पर मैं आपको आगे की डिटेल भेज दूंगा। और बिल्कुल आपके चॉइस फिलिंग से पहले आपको एक प्रेफरेंस शीट बना करके देंगे और उसके हिसाब से आप अपनी कॉलेज फिल करोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और इस काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में हम आपकी पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, या आपका अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो, चॉइस प्रेफरेंस शीट में कोई डाउट हो, एलिजिबिलिटी से कोई डाउट हो, सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ICAR काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना, हम आपका वहाँ पर रिप्लाई दे रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।